हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में मैं रत्ना मौर्य एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने जो टॉपिक लिया है वो लिया है सेक्सुअल इंटीमेसी इन ट्विन फ्लेम जर्नी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऐसे डाउट्स थे। बहुत सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी पूछे गए हैं। कुछ लोग अपने हारमोनियस यूनियन के बाद अपने डीएम से फिजिकली इंटीमेट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनको फियर है कि कहीं फिर से धोखा ना हो जाए या कहीं फिर से वो रन नहीं कर जाए। या कुछ लोग अपनी शादीशुदा रिलेशन में और अपने हस्बैंड से फिजिकल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में तो बोला गया है ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने हस्बैंड के साथ फिजिकल हो रहे हैं तो इससे हमारी जर्नी पे कुछ इफेक्ट आ रहा है या हमारी असेंशन, हमारी अवेकनिंग में कुछ इफेक्ट आ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे डाउट हैं जो अभी क्लियर करेंगे इस वीडियो में कि आप कहाँ कहाँ ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, कहाँ नहीं करना चाहिए, अपने डीएम से फिजिकल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये सारा डिसीज़न आपका खुद का होना चाहिए, आपको पूछना नहीं चाहिए किसी से, क्योंकि ये एक दिमाग का फिर काम हो गया है ना, कि आप दिमाग लगा रहे हैं इस जगह, क्योंकि यहाँ पे इमोशन दिल का काम होता है। अगर तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ बातें मैं क्लियर कर देती हूँ। पहली बात तो ये कि डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ सेक्सुअल इंटीमेसी नहीं करनी है किसी से। ब्रह्मचर्य का मतलब ये भी होता है कि आप उल्टी सीधी चीज़ें ना करें, नशा ना करें, किसी एडिक्शन में ना जाएं, जैसे कि वाइन, सिगरेट, लेट नाइट पार्टीज़। ये सारी चीज़ें एक एडिक्शन है। सेक्सुअल इंटीमेसी या सेक्सुअल रिलेशन भी एक एडिक्शन में आता है। और अगर आपसे पॉसिबल हो सके कि आप नॉनवेज नहीं लें तो वो भी आप छोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें, सिगरेट, वाइन और सेक्सुअल रिलेशन, ये सारी चीज़ें हमारे एडिक्शन को बढ़ाती हैं। ये हमें स्पिरिचुअलिटी से बहुत दूर रखती हैं। और अगर इन सब में आप रहते हैं तो आप स्पिरिचुअल इंसान कभी नहीं बन पाएंगे और अपने इश्यूज से तो बहुत ही दूर रहेंगे, और गॉड से कनेक्शन, उनसे कनेक्शन भी बहुत दूर का हो जाएगा आपसे। तो देखिए, हमें किसी चीज़ को एज अ एडिक्शन नहीं यूज़ करना है। तो इसी तरीके से ये जो सेक्सुअल रिलेशन है उसको भी हमें एज अ एडिक्शन नहीं लेना है। बस इतना ही आप ध्यान रखिए कि एज अ एडिक्शन नहीं लेना है बस। इसीलिए हमें कुछ टाइम तक इन सब चीज़ों से दूर रखा जाता है, ताकि इनका एडिक्शन जो है वो हमें बिल्कुल ही हमेशा के लिए छूट जाए। अगर हम काफ़ी टाइम तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो हमारा ये जो एडिक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। हम स्टेबल रहना सीख जाते हैं, बिना किसी तीसरे पर्सन के या बिना किसी दूसरे पर्सन के, यानी बिना किसी गर्लफ्रेंड के, बॉयफ्रेंड के, बिना किसी फ्रेंड के, बिना किसी हस्बैंड के आप रह सकते हैं। तो ये जो अपने आप को कंट्रोल करना है वो इंसान नहीं कर सकता जो एक शादीशुदा रिलेशन में है और बहुत ज़्यादा इंटीमेट होता है, और जिसके बाहर भी अगर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ऐसे करके हैं। और उसके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा स्पिरिचुअलिटी में आना, सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा उसका मेडिटेशन में ध्यान लगना, सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा उसका इनर वर्क करना। वो मेडिटेशन तो करेंगे लेकिन उनका ध्यान नहीं लगेगा, और वो एकाग्रता जो मेडिटेशन में होनी चाहिए, वो गहराई जो मेडिटेशन में होनी चाहिए, वो होगी नहीं। सिर्फ यही रीज़न होता है कि हमें एडिक्शन से और ये सेक्सुअल रिलेशनशिप से दूर रहना चाहिए। और अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से स्पिरिचुअलिटी पे कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो समझ लीजिए कि काफ़ी टाइम से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले इंसान में और एक वैसे नॉर्मल इंसान में जो किसी फिजिकल रिलेशन में इन्वॉल्व है, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। उनकी एकाग्रता में, उनकी नॉलेज में भी बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला बहुत अच्छे से स्पिरिचुअलिटी में एकाग्र हो सकता है, बहुत अच्छे से अपने इश्यूज़ को हील कर सकता है, बहुत अच्छे से डिवाइन से कनेक्ट हो सकता है। तो क्वेश्चन ये आता है उन लोगों के लिए जो मैरिड हैं, वो सोचते हैं कि फिर हम ऐसा कैसे करें। वो क्या करने लगते हैं, अपने हस्बैंड को अवॉइड करके बहुत ज़्यादा ब्रह्मचर्य का पालन करने लगते हैं, फिर उनके हस्बैंड को होने लगती है प्रॉब्लम। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करना है, मैं कुछ क्वेश्चंस लेती हूँ और उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आंसर देती जाती हूँ, आपको अच्छे से समझ आता जाएगा। किसी एक लड़की का कमेंट था कि मैम, मेरे डीएम से मेरा इमोशनल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो चाह रहे हैं, यानी उसके डीएम चाह रहे हैं कि फ़िज़िकल बॉन्ड भी उसका स्ट्रॉन्ग हो जाए। और उस लेडी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें अब, मतलब कि क्या वो फिज़िकली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हों, क्योंकि वहाँ पे इनका क्वेश्चन था फिजिकल बॉन्ड स्ट्रांग हो जाए। इसका मतलब तो यही था कि उनको बहुत ज़्यादा इंटीमेसी चाहिए थी। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन इनका सही है, लेकिन यहाँ पे वही चीज़ हो जाती है कि आपकी एडिक्शन बढ़ जाएगी।
है ना। तो यहाँ पे मैंने इनको रिप्लाई यही किया था कि आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। तो वो जो बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा वो यही है कि आपके एडिक्शन बढ़ जाएंगे और आपका इनर वर्क में मन नहीं लगेगा, आपका मेडिटेशन में मन नहीं लगेगा। और ये जो प्यार एक ऐसी चीज़ होती है कि इसमें जितना आप उतरेंगे, जितना आप गहराई में जाना चाहेंगे, उतनी ही गहरा है ये, इसका कोई अंत नहीं है, ये अनंत है। तो इसी तरीके से जो फ़िज़िकल रिलेशन का भी ये जो एक्सपीरियंस है या फिर ये जो फ़िज़िकल रिलेशनशिप का डिज़ायर है वो भी अनंत है, इसमें कोई अंत नहीं है। जितना ज़्यादा आप इसमें गहरा डूबना चाहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी डिज़ायर बढ़ती जाएगी, उतना ही ज़्यादा आप एडिक्शन में फंसते जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स कि इसमें आपका फ़िज़िकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। आपने कहा कि आपका इमोशनल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो ठीक है, इमोशनल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ये तो अच्छी बात है, इमोशनल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना भी चाहिए। और अगर आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि फ़िज़िकल बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपके पर्सन में अभी भी कोई इश्यूज़ हील होना बाकी है, ठीक है। तो उनको आप टीच करिए, उनको बताइए। और आप यहाँ पे ये नहीं सोच रही हैं कि फ़िज़िकल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने से आपके स्पिरिचुअल लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, आप ये नहीं सोच रही हैं, इसीलिए आपका ये क्वेश्चन बार बार आप सबसे पूछ रही हैं। तो इसलिए डियर, स्पिरिचुअलिटी में जो इमोशनल बॉन्ड है, जो आपका एक दूसरे से लव है, वो लव वाला बॉन्ड वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फ़िज़िकल चीज़ें तो उसमें एक छोटी सी चीज़ है जो आपके लव का ही एक हिस्सा है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं और स्पिरिचुअल वर्क नहीं कर रही हैं, तो आप कितना भी इंटीमेट होइए, इससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, अगर आप इनर वर्क कर रही हैं और ट्विन फ्लेम जर्नी फॉलो कर रही हैं, तो इसमें फ़िज़िकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की कोई नीड नहीं है। आप फिज़िकल इंटीमेसी का यूज़ कर सकती हैं, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से, ना कि अपना सेक्सुअल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में आप किसी एडिक्शन में चले जाएं और अपना इनर वर्क, अपना स्पिरिचुअलिटी सब भूल जाएं। बैलेंस में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सिर्फ आपका लव बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और इसमें अगर आपने फ़िज़िकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की तो आपके स्पिरिचुअल लाइफ की ऐसी तैसी हो जाएगी, ठीक है। तो आपका ध्यान नहीं लगेगा, आप अपना इनर वर्क नहीं कर पाएंगी। और एक बात कि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में लाइफ टाइम इनर वर्क करना है, लाइफ टाइम दूसरों की हेल्प करनी है, लाइफ टाइम स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना है। कोई ऐसा इसमें चांस आपको नहीं है कि आपने थोड़ा सा इनर वर्क किया, फिर आप लोग रीयूनाइट हो गए, आपका अपने डीएम से शादी हो गया, तो बस आप अपने नॉर्मल लाइफ के फ़्लो में आ गए, आप डिवाइन को भूल गई, इनर वर्क को भूल गई, लोगों को भूल गई, हेल्प करना भूल गई, और आप अपने फ़िज़िकल यूनियन, हारमोनियस रीयूनियन को एंजॉय करने में लग गई। ऐसा इसमें नहीं होता है। ऐसा अगर होगा भी तो जितना आपने तपस्या की, जितनी आपने साधना की, उसी का फल आपको मिलेगा। जैसे ही वो फल ख़त्म होगा, आपका पुराना सेपरेशन फिर से क्रिएट हो जाएगा, पुरानी चीज़ें, पुराना पेन फिर से क्रिएट हो जाएगा। तो बी केयरफुल। ये जर्नी जिस तरीके से डिज़ाइन करी गई है, आपको उसी तरीके से चलना होगा, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो फिर आप फिर से इनर वर्क कीजिएगा, और क्या। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक लेडी ने मुझसे सेशन लिया, उन्होंने पूछा था कि मैम, मेरे और मेरे हस्बैंड में आजकल बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है इस चीज़ को लेकर कि उनको फ़िज़िकल होना है और मुझे नहीं होना है, क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी फ़ॉलो कर रही हूँ, ब्रह्मचर्य फ़ॉलो कर रही हूँ। तो इस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए। तो देखिए, ऐसी जो प्रॉब्लम है आप लोगों की लाइफ में भी आती होगी, इसीलिए मैंने वीडियो में ये क्वेश्चन लिया है, क्योंकि जितने भी मैरिड ट्विन फ्लेम्स हैं, लगभग उन सबको अपने हस्बैंड के साथ ही रहना है, तो लगभग प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो आप अपने हस्बैंड से इंटीमेट होना बंद कर दें, नहीं, क्योंकि आपकी शादी हुई है, आपका एक कार्मिक बॉन्ड है, उस कर्मा को आपको निभाना ही पड़ेगा। और तब तक जो आपका काम है वो तो यही है ना कि आप अपने सारे कर्म, सारे धर्म, जो कुछ भी है उसको निभाएं एज इट इज़। तो अगर आपसे नहीं हो पा रहा है या आप नहीं चीज़ें निभा पा रहे हैं, तो आपस में आप बात कर लें, लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, आपस में बात कर लें। और अगर नहीं हो पा रहा है फिर भी, तो आप उन्हें छोड़ सकती हैं। अगर नहीं छोड़ सकती हैं तो किसी को डिपेंडेंसी की वजह से नहीं छोड़ सकती हैं, तो उसको डिपेंडेंसी को हील कीजिए। और अगर आप तब भी नहीं छोड़ सकती हैं, तो आपका जो काम है
वो आपको काम तो करना ही पड़ेगा। और अगर फिर भी आपको रास्ता नहीं मिल रहा है कोई भी, तो एवरीथिंग, सब कुछ यूनिवर्स पे सरेंडर कीजिए। अपनी हर प्रॉब्लम यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। अगर आपसे ये भी नहीं हो रहा है कि आपको इंटीमेट होना पड़ रहा है, आपको बुरा लग रहा है, तो ये प्रॉब्लम भी यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए कि मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मेरी इच्छा नहीं है, मुझे नॉर्मल अकेला रहना है, तो मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा रहना है, तो मैं इस चीज़ को कमिट करती हूँ कि मुझे ऐसे ही रहना है। जब आप उसको कमिट करेंगी, गॉड को सरेंडर करेंगी ये प्रॉब्लम और गॉड से प्रे करेंगी, तो आपकी ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। आपके हस्बैंड चेंज हो जाएंगे, आपको बहुत सारे चेंजेस उनके अंदर भी और अपने अंदर देखने को मिलेंगे, और आपकी जो सिचुएशन है वो अपने आप आपके अकॉर्डिंग हो जाएगी। ये बात सही है, इसको आप करके देख लीजिए। और अगर आप सीधे मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि हस्बैंड के साथ इंटीमेट होना गलत है या सही, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए, नहीं तो हमारी जर्नी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो अगर आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया, आपने उनको सब कुछ सौंप दिया और आप सिर्फ अपना आपका जो काम है वो पूरा कर रही हैं, आप उसके एडिक्शन में नहीं पड़ रही हैं, क्योंकि आपका वहाँ पे इच्छा नहीं है, आपका मन नहीं, तो आप एडिक्शन में तो पड़ ही नहीं सकती ना वहाँ पे। तो यहाँ पे आपके ब्रह्मचर्य में या आपके स्पिरिचुअलिटी में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। आप गॉड पे सरेंडर ही रहेंगे और आपका जो कॉन्शियसनेस है एक ब्रह्मचारी गर्ल की तरह ही इंक्रीज़ होगा, इन्हेंस होगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी ग्रोथ भी होगी। और हाँ फ्रेंड्स, अगर हारमोनियस यूनियन के बाद आपके सामने भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपके डीएम के साथ आपको यूनाइट होना पड़ रहा है या फिज़िकल होना पड़ रहा है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी अगर आपको समाज या सोसाइटी का कोई प्रॉब्लम अगर नहीं है, तो आपके डीएम आप ही हैं। आप दोनों का लव ट्रू है, इंटीमेट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बशर्ते यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि आपके डीएम की उस हिसाब से अवेकनिंग हुई है कि नहीं, वो समझदार उस हिसाब से हैं कि नहीं, चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आप तो सही हैं, आप नॉर्मल हैं, आप हील्ड हैं, लेकिन वो ज़्यादा एडिक्शन में हो, है ना। तो इन सब कुछ बातों का ध्यान रखते हुए आप अपनी चीज़ों को कैरी ऑन कर सकते हैं। और वैसे भी आपके डीएम के साथ यानी आपके ट्विन के साथ जो भी सेक्सुअल रिलेशन है वो डिवाइन की मर्ज़ी से ही होता है, क्योंकि यहाँ पे यूनियन ही जब डिवाइन की मर्ज़ी से होता है, तो सेक्सुअल रिलेशन यानी फिज़िकल यूनियन, 3D यूनियन भी तो डिवाइन की मर्ज़ी से ही होगा। तो वो आप प्लान मत कीजिए, आपको प्लान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो डिवाइन अपने आप प्लान कर देते हैं और आपको सोचने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फिर भी अगर आपको चीज़ें टफ लगती हैं, सॉल्व करना है, तो आप यहाँ पे ये देखें बस कि कहीं ऐसा ना हो कि एडिक्शन हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना स्पिरिचुअल वर्क भूल जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना इनर वर्क करना, अपना सोल पर्पस करना भूल जाएं। ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट ना हो, बाकी सारी चीज़ें आप कैरी ऑन कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई गाइडेंस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ फ्रेंड्स। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम साईं।